गोपी चंद चौधरी नौकरी के साथ पार्ट टाइम ही कर रहा हूँ। बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, कोई भी आ सकता है, बट सभी सफल होने की क्षमताएं रखने के बावजूद सभी तो सफल नहीं होते, क्योंकि सक्सेस का रेशो किसी भी फील्ड में देखा जाए तो वो 100% नहीं होता। एमए में भी नहीं होता, होगा भी नहीं। उसके कुछ रीजन है। एक्चुअली सफलता के लिए कुछ प्रिंसिपल बने हुए हैं। अगर उन प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए, किसी भी क्षेत्र में फॉलो किया जाए, तो उसी फील्ड में इंसान सफल हो सकता है। सच्चाई है कि हमें कई बार पता नहीं होता, कोई बताता नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम इसको अलाउ नहीं करता कि हमें कोई ये बताए कि जिंदगी में कामयाब कैसे होंगे। जैसे ही कोई बताता है तो हमारा दिल ये गवाही नहीं देता हम इसे फॉलो करें, ये काम करता होगा। और यही कारण है कि सफल लोगों की संख्या इतनी कम है। आई होप आप सब सफल होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इन चीजों को समझना चाहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी क्षेत्र में इंसान क्यों फेल होता है और क्यों कामयाब होता है। अगर जिस काम को कोई भी कर रहा है, उसके जो डर है वो उसको कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। अगर वो डरा हुआ है, उसको पता है कि ये काम मेरा नहीं हुआ तो मेरा क्या नुकसान होगा। हम ट्रेडिशनल बिजनेस को ही देख लें, कोई बिजनेसमैन है वो इसलिए कामयाब नहीं होता कि वो बहुत मेहनत करता है, वो इसलिए कामयाब होता है कि वो डिसिप्लिन करता है खुद को। और डिसिप्लिन में वो आता है अपने डर की वजह से। अगर मैंने समय पर दुकान को नहीं खोला, मैं टाइम पर अपने काम पर नहीं गया, मैंने ग्राहक को ठीक से बात नहीं की, तो मेरा बिजनेस डूब जाएगा। और बिजनेस डूबेगा तो मेरी लगाई गई पूंजी उसमें डूब सकती है। नौकरी के अंदर भी हम टाइम पर इसलिए पहुंचते हैं कि वहां पर एक बॉस होता है। अगर बॉस के से पावर विड्रॉ कर ली जाए तो शायद हम उससे डरना बंद कर देंगे, और वो उसका जो डर है वही हमें समय पर ड्यूटी पर पहुंचने के लिए बाध्य करता है, हमें डिसिप्लिन करता है। एमबीए बिजनेस के अंदर ना तो हम इतनी बड़ी पूंजी लगाते हैं और ना ही किसी बात का कोई डर। यहाँ कोई बॉस तो है नहीं, सब कुछ आप खुद है। तो यहाँ पर आपको एक डर पैदा करना होगा। चूंकि यहाँ पर डर पैदा करने के लिए करना क्या है, आपको ढूंढना होगा अपने इस बिजनेस को करने का एक खास कारण कि आप बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, जिसे हम लोग ड्रीम कहते हैं। और जब ड्रीम की बात आती है तो हम जब ड्रीम सुनते हैं, चूंकि पहली बार ऐसा प्लेटफॉर्म देखा गया है जहां पर ड्रीम की चर्चाएं होती है। एमबीए से बाहर या इस इंडस्ट्री से बाहर आम जिंदगी में लोग सपने के बारे में बात नहीं करते, और करते हैं तो उनके मायने अलग होते हैं। वो ड्रीम अलग होता है जो वो रात को देखते हैं, हम उन ड्रीम के बारे में बात करते हैं जिन्हें हम दिन में देखते हैं। ठीक। तो यहाँ पर जो ड्रीम है हमारे, हमें उनके आइडेंटिफाई करना होगा। देखिए, हम कई बार दूसरे लोगों के ड्रीम को सुनकर इंस्पायर हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। हमें भी कार चाहिए, हमें भी बंगला चाहिए, हमें भी घर चाहिए, हमें भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। ये जो सपने हम सोचते हैं, क्या ये हमें मोटिवेट करते होंगे? क्या ये हमें डिसिप्लिन करते होंगे? देखिए, टेम्परेरी मोटिवेशन हमें कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाएगा। टेम्परेरी मोटिवेशन हमें इंकरेज करता है काम करने के लिए। लेकिन अगर रियल इंस्पायरेशन हमारे अंदर है तो हम लगातार लंबे समय तक अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक काम कर सकते हैं। उसके लिए जरूरत क्या है आपको? उसके लिए जरूरत है आपको सही सपने को ढूंढने की। हम सुबह से शाम तक बहुत सारी चीजें हमारे सामने से गुजरती हैं, हर चीज का हमारा दिल करता है, इच्छाएं होती हैं कि हम ये भी ले लें, ये भी ले लें, वो भी हमारे पास होना चाहिए। किसी का घर देखा तो हमें भी ऐसा घर चाहिए, कार देखी तो हमें भी ऐसी कार चाहिए। कई लोग तो इतने कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें अर्थ नहीं पता होता और उसको अपना ड्रीम मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग बोलते हैं मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन ही हमें नहीं पता होता कई बार। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं। आपके आज के घर के खर्च में जितना भी पूंजी खर्च होती है, जिस जीवन शैली को आप जी रहे हैं उसके लिए जितना भी पैसा खर्च होता है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए, डबल कर लीजिए। इतना पैसा अगर आपके पास पैसिव इनकम के रूप में आ रहा है तो आप फाइनेंशियल फ्री है। और पैसिव इनकम के लिए एक ऑप्शन है जो एमबीए का प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराता है। तब आप कह सकते हैं मैं फाइनेंशियल फ्री हूं। तो वहां पर हमें ये क्लियर करना होगा कि हमें कार चाहिए तो हमें कौन सी चाहिए, घर चाहिए तो हमें कौन सा चाहिए, और हमें क्यों चाहिए। इंपॉर्टेंट है क्यों। ड्रीम के बारे में हमेशा हम इसको वाई भी कहते हैं। वाई का मतलब है क्यों करना चाहोगे आप किसी काम को। वाई को अगर डिफाइन किया जाए तो ये 3 लेटर हैं और बहुत छोटे लेटर हैं, WHY। हमें इनको डिटेल समझना होगा। वाई का मतलब है व्हाट, डब्ल्यू का मतलब है व्हाट, ऐसा क्या है। एच फॉर हर्ट्स, जो आपको चुभता है। व्हाट हर्ट्स यू, आपको चुभन किस चीज की है। यदि आप उस चुभन को ढूंढ सकते हैं तो वो आपके लिए इस बिजनेस के अंदर ड्राइविंग फोर्स का काम कर सकता है। अगर आपके पास कोई चुभन नहीं है, बस किसी को देखा तो एक सेकंड में आप मोटिवेट हो गए और फिर आप तो वो सारी चीज आपको समझने की जरूरत होगी। मैं कुछ स्लाइड के माध्यम से आपको बता रहा हूं। हमने जब ड्रीम की बात आती है तो हम अपने ड्रीम को आइडेंटिफाई कैसे करें, हम ड्रीम को कैसे चुने। हमारा ड्रीम एक खास पैटर्न पर फॉलो करता है जिसका नाम है
स्मार्ट ड्रीम। स्मार्ट का मतलब है आप अपने ड्रीम को आइडेंटिफाई करते समय कुछ फीचर्स को ध्यान में रखें। पहला, ड्रीम शुड बी स्पेसिफिक, है ना, बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी कि इतना स्पेसिफिक का मतलब है बहुत क्लियर कट होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए आपकी जरूरतें क्या है, आपको कौन सी चीज चुभती है, आप क्या चाहते हैं, कैसा घर चाहते हैं, कैसी कार चाहते हैं। जितना डिफाइन क्लियर कट आप कर लोगे उतना ही आप स्पेसिफिक मोड में अपने ड्रीम को ले आओगे। यानी कि आपका ड्रीम स्पेसिफिक, आपने एक पैरामीटर को फुलफिल किया। आपका जो भी ड्रीम है वो मेजरेबल होना चाहिए, नहीं उसको नापा जा सके, ठीक है, आप उसे चेक कर सकें, आप उसकी एक वैल्यू क्रिएट कर सकें। आपको ये पता हो कि मेरा सपना कितने रुपए में पूरा होगा। मेरा जो सपना है हवा में सपना नहीं, बहुत सारा पैसा चाहिए, मैं भी अच्छी जिंदगी चाहता हूं, दुनिया की देश विदेश की यात्राएं करना चाहता हूं, फाइनेंशियल फ्री होना चाहता हूं, ये अनमेजरेबल है, ठीक है, इन्हें नापा नहीं जा सकता। आपको उसको उस पैरामीटर में डालना है जिससे आप उसको अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सके, नाप सके। अटेनेबल, अटेनेबल का मतलब है वो ऐसा हो जिसे हासिल किया जा सकता हो, किसी ने पहले से किया हो। जी मेरा सपना है मुझे चांद पे जाना, क्या ये अटेनेबल है? नहीं, ये अटेनेबल नहीं है। ठीक, तो आपको ये समझना है कि आपका जो सपना है क्या वो हासिल करने योग्य है। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक का मतलब है वास्तविकता से परिपूर्ण, हवा में नहीं हो, ठीक है ना। हवा में बहुत बार ऐसे यूं ही हवा में बना देते हैं सपने को, जी मेरा मेरा ड्रीम है सब, मैं तो उस आदमी से आगे जाना चाहता हूं, किससे? वो रियलिस्टिक नहीं बन सकता आपका। आपको अपनी रियलिटी को पहचानना होगा, आपकी अपनी वास्तविकता को पहचानना होगा, उसके आधार पर आप डिसाइड करेंगे आपका सपना क्या होना चाहिए। टाइम बाउंड, जब आप अपने सपने को समय सीमा में बांधते हैं, अगर आपके पास ड्रीम है और आपको ये नहीं पता कब तक हासिल करना है, सब मेरे तो एक ही मकसद है जिंदगी में, मुझे यहां तक पहुंचना है, नहीं ये कभी नहीं मिलेगा, है ना। बहुत दुख होता है ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट बोलते हुए, बट दिस इज फैक्ट। आपको जब तक ये नहीं पता कि आप अपने ड्रीम जो भी आप चाहते हैं उसे कब तक चाहते हैं, उसका टाइम फ्रेम नहीं है आपके पास, तो उसे हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने देखा है कि लोग ड्रीम को ठीक तरीके से, एक जो उनका एक चार्ट है स्मार्ट तरीके से, उसमें जाकर नहीं परोते। अगर आप स्मार्ट पैटर्न को काम में लेंगे तो आप क्लियर रहेंगे कि आपका सपना, वास्तविक सपना क्या है। तो अपने सपने पर थोड़ा एक्सरसाइज करने की जरूरत है आपको। उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ ड्रीम। सपने कितने तरह के, मतलब कैसे होते हैं, उनका टाइप क्या है। अगर हम इसको देखें तो इसको हम कुछ कैटेगरी में बांट लेते हैं, और सिंपल कैटेगरी है, आपका ड्रीम 4 कैटेगरी में आपको बांटना है। नंबर 1, शॉर्ट टर्म। आपका सपना शॉर्ट टर्म का मतलब है ऐसी जरूरतें, ऐसे सपने, ऐसी इच्छाएं जिन्हें आप अगले 1 महीने से 6 महीने में पूरा करना चाहेंगे। ठीक, आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरा ये जो आज की ज्वलंत समस्या है, आपकी आज की बर्निंग डिजायर, उसे आप टॉप प्रायोरिटी पर रखिए। ठीक, जिसको आप कम छोटी छोटी समस्याओं से पहले पार पाइए ताकि आप बड़े लक्ष्य तक जा सके। हम बड़े लक्ष्य को सामने रखते हैं, छोटी समस्या को इग्नोर करते हैं। जब बड़े लक्ष्य की तरफ काम करते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं हमें काम में बाधा पैदा करती हैं, तो पहले उनको निपटाइए जिन्हें कम समय में आप पूरा कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन होता है 1 महीने से 6 महीने। इसका मतलब है ये बहुत बड़ी चुभन है आज आपकी। ठीक, ये कितने होने चाहिए? एटलीस्ट आप कम से कम 10 ड्रीम ऐसे लिखिए, एटलीस्ट 10 ड्रीम्स। हालांकि ये बहुत ज्यादा होते हैं, रोज रोज की खिचखिच, पर्दे का डिमांड हो रही है जी, बिजली का बिल समस्या है, एसी को खुला छोड़ जाते हैं, ऐसे बहुत सी रोजाना की जो समस्या है उनको आप टॉप प्रायोरिटी पर लिखिए। ये ज्यादा हो सकती है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये 5 भी हो सकती है। एटलीस्ट आप 10 ड्रीम ऐसे लिखिए। ठीक, उसके बाद मिड टर्म। मिड टर्म में आते हैं वो सपने जिन्हें आप 6 महीने से 2 साल के अंदर पूरा करना चाहेंगे। इनकी संख्या भी एटलीस्ट आपकी 10 तो होनी चाहिए। ठीक, आप ज्यादा कम कर सकते हैं, बट जिन्हें आप अगले 6 महीने से 2 साल में, इन सपनों को जब आप पूरा करते हैं तो आपके जीवन स्तर में एकदम चेंज नजर आने लगता है। क्योंकि ये वो चीजें जिन्हें आप चाहते तो हैं बट इनिशियल नहीं चाहते, उनके लिए आप पेशेंस है, आपके पास 6 महीने काम कर सकते हैं, उनके लिए 2 साल तक आप एक्शन मोड में बने रह सकते हैं। उसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म सपने वो हैं जिन्हें आप कम से कम, जिनके लिए 5 साल काम करने को तैयार है। आप जानते हैं कि वो सपने इस बिजनेस से बाहर पूरे नहीं हो सकते, बट उसके लिए आप लगातार 5 साल तक काम करने को, अपने आप को अनुशासन में रखने को, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करने को तैयार है। इनकी संख्या कम से कम 1 से 2 तो होनी चाहिए। आपको ड्रीम और गोल में अंतर पहचानना होगा। जो चीज आप चाहते हैं वो आपका ड्रीम है, बट वो जिस लेवल पर जाकर आपको मिलेगा, जिस डेट तक आप चाहेंगे, उसको पूरा कैसे होगा, उसका आपने वैल्यूएशन निकाला, वो आपका गोल है।
फॉर एग्जाम्पल मैं एक कार तो चाहता हूं, लेकिन कार मेरी, अगर मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है मेरी कार का वैल्यू मान लेते हैं 12 लाख रुपए मुझे कार मिलेगी, तो 12 लाख रुपए में मुझे इस बिजनेस से किस लेवल पर मिलेगा। समझ में आता है कि इसके लिए मुझे कम से कम एटलीस्ट प्लेटिनम और फाउंडर प्लेटिनम के बीच में जर्नी को जारी रखना होगा। तो प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम मैंने 2 साल के अंदर मुझे कार चाहिए, तो मेरा गोल निकल के आ गया, मुझे फाउंडर प्लेटिनम जाना होगा विद इन 2 ईयर। इवन मुझे प्लेटिनम क्वालिफिकेशन स्टार्ट खत्म कर देनी होगी और फाउंडर प्लेटिनम की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो मेरे पास इतना पैसा होगा जब मैं अपनी कार खरीद सकता हूँ। तो आपका गोल निकल के आ गया कि आपको सीधा 5 साल 2 साल में जो भी चाहते हैं उसके लिए क्या काम करना, वो आपका गोल है। आप गोल को हिट करते हैं, ड्रीम को हिट नहीं करते। आप कार को हिट नहीं कर सकते, आप घर को हिट नहीं कर सकते। उसके लिए जो पैसा आएगा वो इस बिजनेस से किस लेवल पर आएगा, किस स्ट्रक्चर पर आएगा, वो डिसाइड करेगा आप उसको ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। और एक होता है अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट गोल आपकी जिंदगी का एक मकसद होता है, जिसे मिशन कहते हैं, है ना, जिसके लिए आप पूरी जिंदगी काम कर सकते हैं। मोस्टली कहा जाता है कम से कम 20 साल आप काम खड़े रह सकते हैं मैदान के अंदर। ये एक ऐसा होता है जो आपको हर उतार चढ़ाव से बाहर निकालता है। ये दिल की गहराइयों से आता है। इसको समझना इतना आसान नहीं होता, बट जो इसको समझ जाता है उसे आज की स्थिति, परिस्थिति, हालात अनुकूल हो विपरीत हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसे 100% हिट करेंगे। आप उसके लिए लगातार चलते रह सकते हैं। अगर मैं अपने मिशन की बात करूं, मैं ड्रीम की बात नहीं कर रहा हूं। ड्रीम मोस्टली मेरे जो फिजिकल हैं, जिनको पैसे से पूरे किए जा सकते हैं, वो मैं मोस्टली पूरे कर चुका हूं। फिर भी मैं बहुत एक्साइटेड हूं। मैं अपने आप को और डिसिप्लिन की डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूं। मैं अपने आप को और मेहनत में मोड में डालना चाहता हूं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या अर्न किया, इससे फर्क पड़ता है मेरे जीवन का मकसद क्या बचा रह गया। और मेरा जो मकसद है, मैं आपको टू फ्रेंकली क्लियर कर देता हूं। मेरे एक ही मकसद है जिसके लिए मैं काम करता रहना चाहूंगा टिल डेथ, अंतिम क्षण तक। किसी को अपनी जिंदगी का नहीं पता, बट मकसद उसे पता होता है। मैं चाहूंगा एटलीस्ट इस बिजनेस के माध्यम से, ऊपर वाले ने मुझे दिया है, तो कम से कम 1000 लोग ऐसे हो जिनके लिए मैं माध्यम बन सकूं, जो 25,000 से 40,000 रुपए की रेगुलर इनकम ले सकते हैं। एटलीस्ट मैं 200 लोग ऐसे हों जिनके लिए, 100 लोग ऐसे हों जिनको मैं 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पर पहुंचाने में सपोर्ट कर सकूं, जो जाना चाहें। मैं नहीं चुन सकता वो कौन होंगे, मैं केवल ये देख सकता हूं ऐसे अनुशासित लोग कौन है जो उस डायरेक्शन के लिए डिसिप्लिन होने को तैयार है। मैं 5,000 लोग ऐसे चाहूंगा अपनी जिंदगी में लास्ट मोमेंट तक, जिनको कम से कम 15,000 रुपए पर मंथ की इनकम पर ले जाने में हेल्प कर सकूं। मैं कम से कम 100 लोग ऐसे चाहूंगा जिनको 1 लाख रुपए महीने की इनकम पर ले जाने में सपोर्ट कर सकूं। तो ये मेरा मिशन है। इसके लिए मैं लगातार काम करता, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या हासिल करूंगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास पिन क्या होगा, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मुझे इसमें मजा आता है, मुझे आनंद आता है। मुझे जब ग्रो करता है तो मुझे अच्छा लगता है। शायद वो मुझे एनर्जी देता है, वो मुझे बीमारियों से बचा के दूर रखता है। तो ऐसा आपका अपना कोई मिशन होगा। देखिए, मिशन को कभी नकल नहीं किया जा सकता, ड्रीम को कभी कॉपी नहीं किया जा सकता। आपको अपने मिशन, अपने टारगेट, अपने गोल सब आपको तलाश करने होंगे। अब सवाल उठता है आप अपने स्पेसिफिक गोल को कैसे अचीव करेंगे। हम जरा उसके स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इनको कैसे अचीव किया जा सकता है। 3 प्रोसीजर है इसमें। 2 प्रोसीजर है आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए, और एक प्रोसीजर है आपके कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा पावरफुल है, बट सबकॉन्शियस माइंड जब एक्शन कुछ आपको दिलाना चाहेगा तो आपका लॉजिक माइंड उसमें बाधा पैदा करेगा। आपको दोनों को ट्रेंड करना है, दोनों को एजुकेट करना है, दोनों को काम में लेना है। और दोनों को काम में लेने के लिए 3 स्टेप है। पहला स्टेप है विजुअलाइजेशन, और दूसरा है वर्बलाइजेशन, तीसरा है वाइटलाइजेशन। जिसमें से विजुअलाइजेशन और वर्बलाइजेशन, ये 2 प्रोसीजर ऐसे हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करेंगे। बड़ी सफलताएं सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करके हासिल की जाती हैं। अब विजुअलाइजेशन की अगर हम बारे में बात करें, तो विजुअलाइजेशन का मतलब है आपके पास, आप उसे देख सकें, बार बार देख सकें, आपकी नजरों के सामने आपका मकसद नजर आता रहे आपको। तो आपको बनाना होगा विजन बोर्ड। अपलाइन के साथ बैठिए, पूछिए व्हाट इज विजन बोर्ड, कैसे बनता है, इसका पर्पज क्या है। आपको अपना जो ड्रीम है, उसको जो गोल बना हुआ है, आपको ड्रीम को बिट डेट डालकर अपने कवर फोटो पर डालिए। लैपटॉप खोले तो उसके ऊपर दिखे, मोबाइल खोले तो उसके ऊपर दिखे, कार ड्राइव कर रहे हैं तो वहां आपको डैशबोर्ड पर नजर आए, आप अपने किचन में काम कर रहे हैं महिलाएं तो वहां आपको गैस चूल्हे के ऊपर नजर आए, आप घर में घूम रहे हैं तो आपको फ्रिज के ऊपर नजर आए। यानी कि आपको अपने जो भी आपका ड्रीम है उसको तारीख सहित, बिना तारीख के डालने का कोई पर्पज नहीं है, ठीक, वो बार बार नजर आए आपकी आंखों। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होगा। आपके पास एक गोल कार्ड हो, आपने जो आपका इनिशियल ड्रीम है जो आप लेना चाहते हैं, आप एटलीस्ट कम से कम 3 ड्रीम उस गोल कार्ड पर लिखें, ठीक। उस गोल कार्ड को दिन में कम से कम 5-7 बार देखें।
सचिन जी हमेशा बोलते हैं उसे बार बार लिखें, और मैं कहता हूं आप अगर बार बार लिख नहीं पा रहे तो बार बार एटलीस्ट पढ़ें जरूर। तो गोल काटिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेगा। मेडिटेशन, मेडिटेशन किसी धर्म से रिलेटेड चीज नहीं है, इसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। मेडिटेशन एक प्रोसीजर है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांगली प्रोग्राम करता है। ठीक, आप इसका सपोर्ट लें, ये प्रोग्राम करेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को। वर्बलाइजेशन, ये इसका मतलब है आपने जो लिखा है उसे दिन में एटलीस्ट 2, 3, 4 बार तेज आवाज में बोलें। इससे आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम होगा। आपको तेज आवाज, आपको डरना नहीं है कौन क्या कहेगा, आपका ड्रीम है। देखिए आपके सपने पर तो लोग हंसेंगे, और अगर लोग नहीं हंस रहे हैं आपके सपने पर तो सपना भी नहीं है आपके पास। अगर आपके सपने पर आप हंसते हैं तो भी सपना नहीं है आपके पास। आपको आपके सपने को समझना है, इसको तेज आवाज में बोलना है, एटलीस्ट 2 बार 3 बार तो कम से कम बोलिए, और अपने सपने को लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता दीजिए। हम कहते हैं मेरा एक ही ड्रीम है, मेरी मिसेज को कार गिफ्ट करना चाहता हूं, बड़ा आसानी से बोल दिया। ये बात आपने अपनी बीबी को बोली है? अरे साहब मैं तो सरप्राइज करना चाहता हूं, नहीं दे पाओगे, नहीं ड्रीम पूरा होगा। रीजन बता देता हूं। जैसे ही आप अनाउंस करते हो अपनी वाइफ को, आप माँ बाप को अनाउंस करते हो मैं तुम्हारे लिए ये करना चाहता हूँ, बच्चे को बोलते हो मैं तुम्हें उस देश में घुमाना चाहता हूँ, दूसरे दिन से वहां से एनर्जी आती है। वो आपको रिमाइंड कराते हैं, वो आपको बार बार याद दिलाते हैं। आपको कहते हैं क्या हुआ मेरी कार का, बच्चे बोलते हैं पापा मम्मी को कार, मम्मी आई कार। तो वो एक कारण बनता है। धीरे धीरे जिस चीज को एक मजाक के रूप में लेते हैं वही गंभीरता पूर्वक आपके ऊपर काम करना शुरू करता है। तो आपको अपने ड्रीम को हर किसी को बता दीजिए, एटलीस्ट ज्यादा किसी को नहीं तो आप अपने ड्रीम को कम से कम अपलाइन को जरूर बताइए, लेकिन अपने ड्रीम को आप अनाउंस कीजिए, डिक्लेयर कीजिए। ठीक, ये 2 चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेंगे। अब बात करते हैं वाइटलाइजेशन। वाइटलाइजेशन मतलब एक्शन। आपको कामयाबी लेने के लिए आप जैसे इन चीजों के बारे में बात करते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड बैरियर पैदा करेगा। वो कहेगा जी ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे संभव है। तो कॉन्शियस माइंड को आपको प्रोग्राम करने के लिए लॉजिक समझता है, इसलिए आपको इसको एक प्रोग्राम एक्शन। आपको कामयाबी लेने के लिए आप जैसे इन चीजों के बारे में बात करते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड बैरियर पैदा करेगा। वो कहेगा जी ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे संभव है। तो कॉन्शियस माइंड को आपको प्रोग्राम करने के लिए लॉजिक समझता है, इसलिए आपको इसको एक प्रोग्राम देना होगा एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सटीक। और ये कैलकुलेशन समझता है, इसलिए आपको कैलकुलेशन इसके लिए करने देनी होंगी। पहला, इसके लिए आपको चाहिए एक मेंटर। आपकी अपलाइन में एक कोच, गाइड, मेंटर चूज कीजिए और उनके साथ बैठकर एक जो आपका वाइटलाइजेशन चार्ट है उसे तैयार कीजिए। वाइटलाइजेशन चार्ट का मतलब है एक एग्जैक्ट रोड मैप, एक्शन प्लान। क्या करना है हमें पता नहीं होता, हम जोश में होते हैं, जी मुझे डायमंड जाना है, मुझे सिल्वर जाना है, मुझे गोल्ड जाना है, मुझे ये करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मैं कुछ नहीं जानता, एनी हाउ मैं करके छोड़ूंगा। क्या करना है भाई ये तो समझ लो। काम क्या करना है आपको, इसके लिए कितना काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है, ये सारी चीजें जब आप ब्लू प्रिंट लेते हैं, इसको पेपर के ऊपर लेते हैं, तो आप क्लियर कट होते हैं कि जी मेरी जिंदगी का जो जहां तक पहुंचना है उसका ये चार्ट है। इसमें मदद करेंगे आपके अपलाइन मेंटर, इनके साथ आपको बैठना है। फिर आपको वहां से मिलेगा एक टारगेट, वहां से मिलेगा आपको एक प्लान। ये प्लान डिसाइड करेगा कि आप रोजाना आपको क्या करना है, कितना काम करना है, कैसे करना है। आप अगर उस डेली टारगेट जो आपका डिसाइड किया, उस प्लान से मेंटर की प्रेजेंस में जो डिसाइड होके आया कि आपको कितने लोगों से बात करनी है, कितने टीम में आपको ऐसे फ्रेंड है जो चुनने हैं जो आपको सपोर्ट करते हो, जिनके भी उनके भी खुद के ड्रीम हो, वो कितने लोगों को प्लान दिखा पाएंगे, कितने लोगों से प्रोडक्ट की बात करेंगे, कितने प्रोडक्ट सेशन होने चाहिए, वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर इसको इस चार्ट पर कभी मैं डिटेल में बात करना चाहूंगा आप लोगों से, अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। हमें पूरे इस पर ही ज्यादा काम करना है, हमें इसको डिटेल लेना है कि हमारा एग्जैक्ट, आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि इस डेट को मैं यहां होऊंगा। अगर आप आज की जो काम है उन्हें आज निपटा देते हैं, छोटे छोटे काम, देखिए सपना बड़ा रखना है, काम छोटे छोटे ध्यान में रखने हैं। हम क्या सोचते हैं ड्रीम बड़ा है तो साथ काम भी बड़े होंगे, नहीं। मैंने जैसे डिसाइड किया कि मुझे डायमंडशिप करना है तो मैंने अपने आप को रिवाइज किया, मैं दोबारा से लौट के आया, क्योंकि डायमंडशिप इज ए बिग टास्क, ये बड़ा टास्क है। इसका मतलब दिमाग में ये था मुझे बड़ा बड़ा कुछ करना है, नहीं। अगर मुझे बड़ा हासिल करना है तो मुझे दोबारा उस छोटे छोटे स्टेप पर जाना होगा जहां से कामयाबी मिलती है। तो वो छोटे का मतलब है रोजाना आपको क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है। अगर आप सुबह से शाम को तक उस टारगेट को निपटा देते हैं, वो छोटा सा टारगेट सेलिब्रेट कीजिए, हर दिन को एंजॉय कीजिए, डेफिनेटली आप अपने ड्रीम तक पहुंच जाएंगे। ठीक, ड्रीम केवल एक ही शर्त पर होगा। कई लोग कहते हैं जी मेरे दिन की शुरुआत करनी है, नहीं, दिन की शुरुआत कभी सुबह से नहीं होती।
दिन की शुरुआत हमेशा एक रात पहले से होती है। अगर आप एक रात पहले ये प्लान कर सकते हैं कि कल मुझे क्या करना है, आप उसको, मेरे पास एक वो आती है, स्ट्रिप्स आती है, एक पैड आते हैं, है ना, वो पैड इस तरह के होते हैं, इस तरह के, उनके ऊपर ये होता है, इससे मैं चिपका देता हूं, मेरे लैपटॉप पर रात को चिपका देता हूं। ठीक, रात को सोते टाइम मैं लैपटॉप जब बंद करता हूं तो उसके ऊपर सुबह दिखते ही मुझे दिखता है कल मुझे काम करना है, टिक लगाता जाता हूँ कितने हुए कितने नहीं हुए, फिर मैं देखता हूँ कि इतने काम रह गए तो क्यों रह गए, मैंने ये टाइम कहाँ वेस्ट किया, क्या मैं अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो चीजें जब आप समझते हैं तो आप अपने टारगेट तक तेजी से जाते हैं, आप बहुत सही ट्रैक पर हैं, सही अप्लायंस के साथ हैं। आप इसको पैशनेटली कीजिए, अगले 2 साल आपके हैं, आपकी जिंदगी के हैं, हर चीज आप हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गुड।